Good morning to all of you. In previous lecture, we have seen some concept of line who are passing a particular point and parallel to given vector, any vector. Got it? तो वाला जो कॉन्सेप्ट था डिस्टेंस फाइंड करने का, अब हमें उस पॉइंट से उस पर्टिकुलर लाइन का, कौन सी लाइन, विच वन लाइन, वो लाइन जो पर्टिकुलर पॉइंट से जा रही है और एक गिवन वेक्टर के पैरेलल है, तो वो लाइन का इक्वेशन तो हमने इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन, जस्ट इससे दिया था आर वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है, ये इससे हमने रिप्रेजेंट किया था. नाउ वी हैव टू स्टडी लाइन डिस्टेंस विथ दिस लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट. किसी भी पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस कितना है उसकी स्टडी हम करेंगे. तो ये मैंने पॉइंट्स लिखा है, जो मेन पॉइंट्स हमको लेना है, और जनरली ये पॉइंट्स अगर हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया तो कोई भी एक प्रॉब्लम यू कैन डू योरसेल्फ इन दिस चैप्टर. फर्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P of alpha bar from the line R vector equal to A vector plus lambda B vector is given by, ये इस फॉर्मूले से दी जाती है, इज गिवन बाय अंडर रूट अल्फा माइनस ए, अल्फा बार माइनस ए बार होल स्क्वायर, मॉड का होल स्क्वायर, माइनस अल्फा बार माइनस ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाय मॉड बी बार होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है. अब ये फार्मूला आया कैसे, ये थोड़ा सा समझ लीजिए. मैं फार्मूले का डेरिवेशन हल्का सा बता देता हूँ, आता तो नहीं है लगभग इसका, पर इसका यूज़ होता है क्वेश्चन पे. ये पर्टिकुलर फार्मूला तो आपको टाइप करना अभी तक आया नहीं है, बट क्वेश्चंस आते हैं डिपेंड ऑन दैट फार्मूला. तो यहाँ पे एक बोला है एक पॉइंट P है, मान लिया हमने ये पॉइंट P है, ठीक है, ये एक पॉइंट P है, सॉरी, और इस पॉइंट का ये एक लाइन है. ये लाइन कौन सी है, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से जा रही है, पर्टिकुलर पॉइंट से जा रही है, और किसके पैरेलल है, गिवन वेक्टर B के पैरेलल है. एक गिवन वेक्टर है जिसके पैरेलल एक लाइन है. तो इस लाइन का इक्वेशन जस्ट अभी मैंने बताया था कि इस लाइन का इक्वेशन जो दिया जाता है वो R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, इससे दिया जाता है इस लाइन का इक्वेशन ऑफ द लाइन who are passing a particular point and parallel with any vector is given by this one, ठीक है. and suppose P alpha is any point in the space, then we have to find distance between point and line
अब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन अगर अपन देखें तो अब देखिए इस पॉइंट का डिस्टेंस ये जो है, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से, मतलब जिस पॉइंट से लाइन जा रही है, हमको पॉइंट का डिस्टेंस नहीं देखना, हमको डिस्टेंस किसका देखना, ये पर्टिकुलर अगर ये m पे मिल रही है यहाँ पे आके तो ऑब्वियसली ये एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगी π/2। गॉट इट। और a अल्फा, अच्छा यहाँ पे a वेक्टर अल्फा वेक्टर क्या है, a वेक्टर अल्फा वेक्टर इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a एंड p रिस्पेक्टिवली विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। गॉट इट। तो यहाँ पे अल्फा और a है, ये पोजीशन वेक्टर है पर्टिकुलर इस पॉइंट के विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अब हमको इस डिस्टेंस pm फाइंड करना है। जो pm बोल रहे हैं ना, pm जो दिया जाता है ये इससे दिया जाता है, ये जो फॉर्मूला है। तो स्टार्टिंग में अगर हम देखें, अज्यूम करें कि AP का प्रोजेक्शन ऑफ AP, आप ध्यान रखिए प्रोजेक्शन ऑफ AP, AP वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर AM होगा, इज AM या इज गिवन बाय AM। ठीक है, और ये AM है, वो प्रोजेक्शन ऑफ AP इज गिवन बाय AM। AM से दिया गया है प्रोजेक्शन, तो ऑब्वियसली प्रोजेक्शन किस पे रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे AP प्रोजेक्शन ऑफ AP ऑन B इज गिवन बाय AM। आपको मालूम है प्रोजेक्शन का कैसे दिया जाता है, प्रोजेक्शन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, AP वेक्टर जिसका प्रोजेक्शन है और जिस पर है डॉट B वेक्टर और जिस पर है उसका मॉड B, इससे दिया जाता है। गॉट इट। ये प्रोजेक्शन है AM। तो हमारे पास AM की वैल्यू आ गई, वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ AM, और AP की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है। AP की वैल्यू कौन सी है, AP की वैल्यू AP इक्वल टू AP वेक्टर क्या होगा, पोजीशन ऑफ वेक्टर P अल्फा माइनस पोजीशन ऑफ वेक्टर A, इससे दिया जाता है। तो हमारे पास वी आर हैविंग राइट नाउ AP वैल्यू ऑफ AP एंड वैल्यू ऑफ AM। तो ऑब्वियसली APM इज अ राइट एंगल ट्रायंगल सिंस APM is a right angle triangle, right angle triangle, then बाय पैथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं, पैथागोरस थ्योरम PM स्क्वायर इक्वल टू PM का होल स्क्वायर इक्वल टू AP का होल स्क्वायर माइनस AM का होल स्क्वायर, AP का होल स्क्वायर माइनस AM का होल स्क्वायर। AP को हम क्या लिख सकते हैं, AP को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं AP वेक्टर स्क्वायर AM वेक्टर स्क्वायर। वी कैन राइट दिस वैल्यू ऑफ AP एंड AM। अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो कितना आएगी, इसकी AM की वैल्यू AP की वैल्यू कितनी आ रही है, ये कितना है PM है ना, PM होल स्क्वायर। तो यहाँ पर PM
होल स्क्वायर इक्वल टू AP की वैल्यू क्या आती है हमने यहाँ पे अल्फा बार माइनस ए बार माइनस AM की वैल्यू कितनी थी, ये थी AM की वैल्यू, AP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AP B वेक्टर मॉड B वेक्टर। ठीक है, अब इसमें अल्फा बार ए बार स्क्वायर माइनस AP का क्या है, AP में आ जाएगा अल्फा माइनस ए बार डॉट B बार डिवाइड बाय मॉड ऑफ B बार। गॉट इट, या मैग्नीट्यूड ऑफ B बार। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो हम स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए PM स्क्वायर है, तो PM इक्वल टू क्या हो जाएगा, PM इक्वल टू अंडर रूट अल्फा बार माइनस ए बार का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बार माइनस ए बार डॉट B बार दिस वन। तो ये आपका फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ऐसे आता है। समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग में क्या किया, पर्टिकुलर मैंने ये ब्रीफ में बताया आपको, ऐसा समझाया है कि फार्मूला आया कैसे, हाउ कम दैट पर्टिकुलर फार्मूला, किसी भी पॉइंट से किसी पर्टिकुलर लाइन का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो फार्मूला कैसे आया, फार्मूले का डेरिवेशन एक मैंने ब्रीफ में समझाया है आपको। ए एक पॉइंट है, इस पॉइंट से जाने वाली पर्टिकुलर एक लाइन है जो पर्टिकुलर वेक्टर B के पैरेलल है, उसका इक्वेशन मैंने बताया कि आपको इस लाइन का इक्वेशन जो है वो इससे दिया जाता है, गिवन बाय दिस वन लैम्डा B बार, इससे दिया गया है। और ये लाइन का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द लाइन। इस लाइन की पर्टिकुलर स्पेस में कोई पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर अल्फा है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, देन P टू M, मतलब PM एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो 90 की डिग्री में एंगल बनाएगा पर्टिकुलर ऑन द लाइन। इस लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और पर्टिकुलर मीट ऑन पॉइंट M। गॉट इट। तो यहाँ पर एक ग्राफिक के थ्रू मैंने समझाया, एक पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू, कि कैसा इसको मैनेज किया गया है फॉर्मूले को। तो AM इक्वल टू, अब ये ऑब्वियसली देखो आप, AP का प्रोजेक्शन जो बनेगा वो AM रहेगा ऑन B के पैरेलल है, तो B पर AP का प्रोजेक्शन इससे दिया जाता है पर्टिकुलर B वेक्टर पे। तो AM की वैल्यू आ गई हमारे पास, वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ AN राइट नाउ, एंड AP इक्वल टू दिस वन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। AP का वैल्यू ये हो गया, PM की वैल्यू, AM की वैल्यू आ गई, डायरेक्टली वी कैन फाइंड PM बाय पैथागोरस थ्योरम, और उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके सामने फॉर्मूला आता है। तो ये एक पर्टिकुलर डेरिवेटिव है, हालांकि डेरिवेटिव आता रियली है, बट हमको इसके क्वेश्चंस करना है विच इज़ डिपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर फार्मूला, इस पर्टिकुलर फार्मूले पे जो डिपेंड करेगा। तो अब क्वेश्चन एक लेते हैं मैंने एक क्वेश्चन भी लिया है जो जनरली आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो आप देखिए क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन
ठीक है, ऑफ क्वेश्चन 1। ठीक है, क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, करके मैंने रिपीट नहीं लिख रहा हूँ, दिया है फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 3 to 1 टू द लाइन दिस वन। मतलब एक पॉइंट दिया हुआ है और एक लाइन का इक्वेशन दिया गया है। गॉट इट। तो हम क्या पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं, हम जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि जो दिया हुआ है उसको हमको पहले रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट 3 to 1 and the equation of line is x minus 7 divided by minus 2 equal to y minus 7 divided by 2 equal to z minus 6 डिवाइड बाय 3। गॉट इट। तो यहाँ पर आप देखिए इसका सॉल्यूशन, सॉरी ये दिया हुआ है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर चुके हैं। ये हमारा दिया हुआ इक्वेशन है। हमने इसमें इक्वेशन को पर्टिकुलर इक्वेशन करके बता देना है, दिस वन द इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब ये जो दिया हुआ है वो बने, हमने एक पॉइंट लिखा है और इक्वेशन दिया हुआ है। पहले तो हमको क्या करना है, पर्टिकुलर इस पॉइंट को एक नाम दे देना है। ठीक है, अब हम अज्यूम करेंगे, लेट P ऑफ अल्फा, ठीक है, P या P इज P of alpha bar is a point which represent by 3, 2, 1. Got it? And vector form of the line one is किस ये वेक्टर फॉर्म है। इस लाइन 1 का वेक्टर फॉर्म हम लिख रहे हैं R A प्लस लैम्डा B, वेयर, ठीक है, इज लैम्डा B। वेयर करके हम लिख देते हैं, where alpha bar equal to 3i plus 2j plus k, beta a bar इक्वल टू, अब ये रिप्रेजेंट होना है, ये रिप्रेजेंट इससे करेगा 7i प्लस 7j प्लस
6k एंड b इक्वल टू, ये यहाँ पे जो इसके वेक्टर बनेंगे -2i प्लस ये डायरेक्शन रेशोज हैं, डायरेक्शन रेशोज से b बनता है, और जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये y और x के साथ, इससे a बनेगा, पॉइंट के वेक्टर बनते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट के वेक्टर a, और पर्टिकुलर जो पॉइंट दिया हुआ है वो p ऑफ अल्फ़ा है, इसलिए अल्फ़ा का हमने ये अज्यूम किया। -2i प्लस 2j प्लस 3k, ये क्या हो गया, पर्टिकुलर वेक्टर फॉर्म आ गया इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म कौन सा होगा, ये 2, इक्वेशन 2, ये वेक्टर फॉर्म है, ये पर्टिकुलर वेक्टर फॉर्म है किसका, इस इक्वेशन का, ठीक है, इस इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म है ये, और इसमें a और b जो दिया हुआ है वो इससे रिप्रेजेंट होते हैं। पर्टिकुलर पॉइंट का वेक्टर फॉर्म हमने इससे रिप्रेजेंट किया p ऑफ अल्फ़ा, मतलब ये पॉइंट का जो वेक्टर फॉर्म है, ये पॉइंट है वो इससे रिप्रेजेंट हुआ है, ठीक है, ये इससे रिप्रेजेंट हुआ है और ये इससे रिप्रेजेंट हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर हमने कन्वर्ट किया है वेक्टर फॉर्म में। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, बाय द वी नो दैट, अब हम लिख देंगे यहाँ पे वी नो दैट, ठीक है, जो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि पर्टिकुलर एक पॉइंट से उस लाइन का जो डिस्टेंस होता है उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम वी नो दैट डिस्टेंस फ्रॉम P of alpha to line R equal to a bar plus lambda b bar is given by ठीक है। अब हम इसको यहाँ से इधर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इज गिवन बाय किससे दिया जाता है, पर्टिकुलर हमने मान लिया डी है डिस्टेंस, तो दिया किससे जाएगा, अल्फा बार माइनस ए बार माइनस ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाय बी बार मॉड ऑफ बी बार होल स्क्वायर, ये इससे दिया जाता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, वैल्यूज़ जो है हमारी, ये इक्वेशन हम दे देते हैं, है ना, इसको इक्वेशन दे देते हैं नाम, इसको इक्वेशन दे देते हैं 3, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ, और इक्वेशन 4 दे देते हैं इसको, समझने में आसानी आएगी, ठीक है। तो पुट द वैल्यूज़ ऑफ अल्फा बार, ए बार एंड बी बार। अच्छा, इसमें अपन एक चीज़ और कर सकते हैं, ठीक है, इसमें एक चीज़ और भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू में पुट करके पहले हम इनकी वैल्यू अगर अलग से निकाल लें,
पर्टिकुलर, तो ये शायद हमको ज़्यादा इजी पड़ेगा, फिर वो वैल्यू को डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो नाउ और इजी बनाने के लिए नाउ अल्फ़ा बार माइनस ए बार इक्वल टू, अब अल्फ़ा बार की वैल्यू कितनी है 3 आए, नाउ बाय इक्वेशन 3, ठीक है, अल्फ़ा 3i, ठीक है, प्लस 2j प्लस k माइनस a की वैल्यू 7 आए, सब माइनस हो जाएंगे, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस 7 आए, माइनस 7j माइनस 6k, प्लस में है पर ये माइनस के कारण सभी माइनस में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए 3i माइनस 7i, तो यहाँ पर माइनस 4i आ जाएगा, 2i माइनस 7i माइनस 5i, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, निगेटिव का साइन यहाँ पे आएगा, k तो यहाँ पे भी माइनस 5k, ये j हो जाएगा, ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे आप देखिए 4 माइनस 5 माइनस 5k, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी अल्फ़ा माइनस ए बार की, ठीक है। तो ये हमने, अब इसमें इसकी वैल्यू आई तो इसकी वैल्यू कितनी होगी मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस ए बार, मॉड निकालें तो हमको मालूम है इसका -4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, गॉट इट। तो यहाँ पे आप देखिए 4 का स्क्वायर 16, 25 प्लस 25, तो टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देयरफॉर यहाँ पे 50 प्लस 16, ठीक है, 25 प्लस 25 प्लस 16, तो यहाँ पर आपका 66 वैल्यू आ गई, ठीक है। और किसकी वैल्यू, ये इसकी आ गई, अंडर रूट 66, यहाँ पे इतना आ गया। फिर हमको अब ऊपर का देख लीजिए, यहाँ पे अब आप देखिएगा अल्फ़ा माइनस ए बार की वैल्यू आ गई, तो अल्फ़ा माइनस ए बार की वैल्यू तो हमको यहाँ पे भी निकल गई हमारी, गॉट इट। अब बी बार की वैल्यू कितनी है, बी बार की वैल्यू यहाँ पर ये इसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू भी है हमारे पास, इसको हम इक्वेशन दे देते जाते हैं, हाँ, इक्वेशन 5 और ये होगा इक्वेशन 6, ठीक है। ये दोनों की वैल्यू लगेगी हम, और माइनस और मॉड बी का वैल्यू कितना होगा, मॉड बी की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट बी, कितना है बी हमारे पास, बी हैविंग 2, तो इसमें भी 4 प्लस -2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, टोटल कितना आ गया, मॉड बी बार इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, 8 प्लस 17 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे हम, तो बाय इक्वेशन अब अपन लिख देंगे बाय इक्वेशन 4, ठीक है। अब बाय इक्वेशन 4 4, 5, 6,
एंड ये 7 हो जाएगा, 4, 5 एंड 6 कर दो, ठीक है। वी गेट, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना आएगा, d इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी, √66 माइनस, अब इसकी वैल्यू आई थी तो यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, हाँ। और अब इसमें कितना आएगा, इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास ये -4 आए, -5j, -4 आए, -5j, -5k डॉट, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू b -2i + 2j, -2i + 2j एंड +3k, डिवाइड बाय, ये हमने डिवाइड किया, इसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाय ये √17, इसका पूरे का स्क्वायर है, याद रखिएगा, ये पूरा स्क्वायर है। अब यहाँ पे आप देखिए d इक्वल टू, d की वैल्यू कितनी आएगी, अब इसको सॉल्व करते हैं हम, इसका तो 66 आ गया, ठीक है। अब यहाँ डॉट है, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में आपको मालूम है कि इनमें सेम वाले ही मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस तो 8 आ जाएगा, +8 + 5 -5 + 2 तो ये माइनस आएगा, -10, 5 2 = 10, फिर -5 प्लस तो -15 डिवाइड बाय √17 इसका स्क्वायर, व्हाट इट। अब इसमें आप देखिए, इसका अगर हम निकालें तो कितना आएगा, -15, ये कितना हो गया 25 में से, या अगर हम इसको कर दें तो -17 आएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 66 माइनस 17 बाय √17 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे d इक्वल टू जो आ रहा है वो आप देखिए 66 माइनस 17 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये √17 टाइम्स कैंसिल करेगा, √17 का स्क्वायर निकालेंगे तो 17 आएगा। तो यहाँ 17 माइनस करेंगे तो √49, √49 का 7 यूनिट। दिस इज द आंसर। यहाँ पे आप लिख लीजिए विच इज रिक्वायर्ड डिस्टेंस, विच इज रिक्वायर्ड डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस आएगा, इसकी वैल्यू जो रहेगी वो 7 यूनिट्स आना है। तो इस टाइप से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट इतना टू द लाइन इतना। मतलब वो परपेंडिकुलर का जो लेंथ बोला था इनने, वो हमने डिस्टेंस से शो किया था और d से शो किया था, इसलिए d की वैल्यू कितनी आ गई 7 यूनिट्स। हमने पहले क्या किया, जनरली वो पॉइंट जो दिया हुआ है उसको हमने पॉइंट को ले लिया। सेकेंड टाइम हमने इक्वेशन लिख दिया जो दिया हुआ इक्वेशन है, फिर हमने पॉइंट और इक्वेशन को एक पर्टिकुलर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो पोजीशन p का पोजीशन वेक्टर अल्फ़ा लिया है और उसको इससे रिप्रेजेंट किया 3 to 1। और वेक्टर फॉर्म एक कार्टेशियन फॉर्म है, इसका कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में r a बार प्लस लैम्डा b बार से रिप्रेजेंट किया है। ये कार्टेशियन फॉर्म को अगर इस कार्टेशियन, ये जिस लाइन का कार्टेशियन फॉर्म है उसका वेक्टर फॉर्म इससे रिप्रेजेंट होता है, ये हमने कर चुके हैं, वी हैव सीन इन प्रीवियस लेक्चर। तो
तो फिर हमने पर्टिकुलर ए और बी क्या है यहाँ पे उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है कि ये ए और बी से रिप्रेजेंट होते हैं, उसको इक्वेशनाइज कर दिया, इक्वेशन नाम दे दिया है। वी नो दैट बाय द डिस्टेंस फ्रॉम दिस वन लाइन इतना गिवन बाय, इससे हमने जानते हैं कि इसका किसी पॉइंट से डिस्टेंस इससे दिया जाता है। नाउ इक्वेशन 3, अब हम इक्वेशन 3 से कुछ वैल्यूज़ निकाल ले रहे हैं कि अल्फ़ा बार माइनस ए बार की वैल्यू कितनी होगी, ये हमने निकाल लिया। फिर उसके मॉड की वैल्यू कितनी होगी, ये निकाल लिया। बट कि हमको वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे तो ईजी जाएगा। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर कैलकुलेट भी करें तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ निकाल के इक्वेशन दे दिया है और वैल्यू बी की भी निकाल दिया है। बी के इक्वेशन देने के बाद फिर हमने इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करके सिंपल शॉर्ट आउट किया, मतलब सॉल्व किया है, जिसमें आंसर हमको 7 यूनिट्स आ रहा है। वी गेट इट। तो ये क्लियर हो गया होगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पहले, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब आ रहा है कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्कीव लाइंस। यहाँ पे आप देखिएगा एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें, जो इम्पोर्टेंट भी है और हो सकता है कि एग्ज़ाम में आएगा भी आपको। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ 2 स्कीव लाइंस। अब 2 स्कीव लाइंस क्या होती हैं, कौन सी स्कीव लाइंस कौन सी कहलाती हैं? 2 स्कीव लाइंस। हाँ, तो पहले तो ये मैं बता दूं कि स्कीव लाइंस होती क्या है। यहाँ पे देखो बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। ये तो हो गया आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्कीव लाइंस। अब यहाँ पे आप इसकी मीनिंग समझ लें तो आधे से अधिक सॉल्यूशन आपके सामने रहेगा। स्कीव लाइंस वो लाइंस होती हैं जिनके जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है, जो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और सेकंड कॉन्सेप्ट, इंटरसेक्ट नहीं करेगी और पैरेलल भी नहीं होगी उनके एक दूसरे के, ठीक है। मतलब नाइदर इंटरसेक्ट ईच अदर नॉर पैरेलल ईच अदर। गॉट इट। तो मतलब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्कीव लाइंस। अब आपको जैसे अगर हमारी एक ऐसी लाइन जा रही है, ठीक है, एक ऐसी जा रही है, ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, ये पैरेलल नहीं है, बट स्कीव लाइन इसको पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस टाइप की लाइन को स्कीव लाइंस के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे बोल रहा है ये पर्टिकुलर एक लाइन इससे जा रही है और मान लीजिए एक दूसरा पॉइंट है, ये एक पॉइंट ए है, A1 और ये A2 इससे जा रही है, और ये मान लो पैरेलल है एक वेक्टर B1 के और ये पैरेलल है एक वेक्टर B2 के। गॉट इट। तो हमको इसके बीच का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखो शॉर्टेस्ट क्यों बोला है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप डिस्टेंस देखें तो काफ़ी लेंदी आएगा और यहाँ देखें तो शॉर्ट आएगा। मतलब ऐसा पर्टिकुलर ऐसी दोनों लाइन के बीच में स्कीव लाइन से जो पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही हैं, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा वो फाइंड करना। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो होगा जो जहाँ पर ये दोनों लाइन को एक दूसरे पर परपेंडिकुलर फॉर्म में, मतलब एक दूसरे को ये जो परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें तो 90 डिग्री पे एक दूसरे का रहेगा। तो अगर हम देख लें यहाँ पे कि ऐसा कोई पॉइंट हो जहाँ पे ये 90 डिग्री हो, जैसे यहाँ पे ये भी एक हो सकता है, ठीक है, ऐसा कोई डिस्टेंस रहेगा, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा।
कि अगर ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम दोनों लाइन के बीच में, बिटवीन टू लाइंस, तो वो पर्टिकुलर 90 डिग्री का एंगल दोनों लाइन पे जनरेट करता हो। तो मान लिया हमने ये लाइन एक रिप्रेजेंट हो रही है आर से, ठीक है, आर से रिप्रेजेंट होगा R1 से। तो यहाँ पर मान लो ये आर एक वेरिएबल लिया R1, तो यहाँ A1 प्लस λ1 B1 एंड R2 A2 प्लस λ2 B2, ये दो लाइन्स हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमको, ये लाइन देखिए, ये लाइन है, ठीक है, B1 ये एक लाइन है और ये एक लाइन ये है, ठीक है। ये तो R को हमने R कोई रिप्रेजेंट किया नहीं है, तो केवल R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। R वेक्टर, वेरिएबल वेक्टर, एक्चुअली ये वेरिएबल पॉइंट का ये वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है। कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट तो हो सकता है वो वेरिएबल पॉइंट हो, तो हमने यहाँ पे लिया, वेरिएबल पॉइंट को यहाँ ला लिया, तो वो इसका काम करेगा। पोजीशन वेक्टर तो R रहेगा, सेम रहेगा। तो रिप्रेजेंट हमने इस लाइन की स्टडी करेंगे तो इस पे ला लेंगे, इस लाइन की स्टडी करेंगे तो यहाँ पे R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1। तब इसमें बोलता है कि अगर ये दोनों लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर D है तो D दिया जाता है इस फॉर्मूले से, गिवन बाय दिस वन। ये फॉर्मूले से आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रिप्रेजेंट किया जाता है, A2 बार माइनस A1 बार होल मॉड डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार, इसका और फिर मॉड ऑफ B1 बार क्रॉस B2 बार। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है जो हमको यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं आएगा, केवल इसका यूज़ आएगा आपको किसी प्रॉब्लम्स के लिए। अब इसमें एक कंडीशन है, अगर मान लो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होगी, तो ऑब्वियसली जो वेक्टर B1 है, या पहले हम देख लें 90 डिग्री पे, या इफ़ द लाइन दिस वन एंड दिस वन इंटरसेक्ट, पहले हम इंटरसेक्ट की बात कर लें। अगर मान लो फर्स्ट कंडीशन वो है इंटरसेक्ट वाली, अगर ये लाइन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही हैं, अब ये दोनों लाइन अगर आगे जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ऑब्वियसली इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। गॉट इट? अगर आगे जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, इंटरसेक्ट करे तो एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा तो उसके लिए जो कंडीशन आती है वो ये आती है, A1 A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर इक्वल टू 0। ये कंडीशन दी जाती है अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो स्कीव लाइंस नहीं होगी। अगर उसके बाद भी उन्होंने डिस्टेंस पूछा या तो हम उसको बता सकते हैं कि उसका इंटरसेक्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है, इंटरसेक्ट अगर कर रही हैं तो दिस वन A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 0। एंड थर्ड वन, इसका कॉन्सेप्ट अगर मान लो इंटरसेक्ट ना करके ये एक दूसरे के पैरेलल हो, तो ये अगर एक दूसरे के पैरेलल रहेगी तो यहाँ पे ये जो B1 है और B2 है, ऑब्वियसली ये दोनों B1 वेक्टर इक्वल टू B2 वेक्टर इक्वल टू B हो जाएगा, B वेक्टर। तो फिर इसका जो फार्मूला हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का D का, तो वो इससे दिया जाएगा, ठीक है। A2 माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डिवाइड बाय D। आपके बुक में या फिर टेक्स्ट बुक में यहाँ पे इसको ऐसा रिप्रेजेंट किया गया है, A2 माइनस A1, ठीक है, A2 माइनस A1 और B का यूनिट वेक्टर, इससे ऐसा रिप्रेजेंट किया गया है। व्हाट इट? यूनिट वेक्टर मतलब ही होता है वेक्टर डिवाइड बाय मॉड, वेक्टर मॉड मतलब मॉड ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है।
तो इसको इससे रिप्रेजेंट भी किया जाता है और इसको इस फॉर्मूले को इससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ यूनिट वेक्टर है और यहाँ सिंपल वेक्टर है, इसका डिफरेंस ये है। बुक में आपके जनरली इससे दिया गया है। अब किसी भी एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा जो डिपेंड करेगा, पूछेगा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस वन एंड दिस वन। अब हमको इस लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, जिसका फार्मूला ये दिया गया है, इससे दिया जाता है फार्मूला। ये जो फार्मूला है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का है। और ये तो कंडीशंस हैं, जब मैंने बताया कि अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं और पैरेलल है तो ये रहेगा, इंटरसेक्ट करेंगी तो इससे दिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं, जब दोनों इंटरसेक्ट मतलब स्कीव लाइंस हैं, स्कीव लाइंस हैं और उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले का यूज़ होगा। क्वेश्चन को अब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और किस पैटर्न से फाइंड करना है वो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न है मैथमेटिक्स में, वही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो दिया हुआ है, ठीक है, सॉल्यूशन, इसी का सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है क्या है, दिए हुए हैं 2 लाइंस। तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, क्या दिया है, x + 1 डिवाइड बाय 7, y + 1 डिवाइड बाय -6, z + 1 डिवाइड बाय 1 एंड x - 3 डिवाइड बाय 1, y - 5 डिवाइड बाय -2 एंड z - 7 डिवाइड बाय 1। गॉट इट। अब यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन 1 दे दिया और इसको इक्वेशन 2 दे दिया। मतलब पहली लाइन को इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट किया, सेकंड लाइन को इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट किया। अब ये जो दिया हुआ इक्वेशन ऑफ लाइन है, ऑब्वियसली दिख रहा है हमको, यहाँ पे शो हो रहा है कि ये कार्टेशियन फॉर्म है। पहले तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन 1 and 2 आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट वेक्टर फॉर्म a1 प्लस λ1 b1 एंड r इक्वल टू a2 प्लस λ2 b2 वेक्टर। गॉट इट। तो यहाँ पर हमने ये 2 इक्वेशन को अज्यूम कर लिया हमने एंड दिस वन। अब हम इसको इक्वेशन 1 and 2 के दे दिया गया है। फिर इसके बाद नाउ वी हैव टू फाइंड, हमने इसका कुछ नहीं किया, जो दिया हुआ एक पार्टीशन इक्वेशन है उसको लिख दिया है और फिर उसके बाद वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन 1 and 2 ये लिख दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस अगर हमने डिस्टेंस बिटवीन लाइंस गिवन लाइंस, ठीक है, हमने ये बता दिया। पहले जो दिया हुआ था हमने उसको लिखा, उसका वेक्टर फॉर्म लिख दिए और फिर लिख दिए कि हमको क्या फाइंड करना है। गॉट इट। अब फाइंड करना है ये तो हमने लिख दिया,
अब हम क्या जानते हैं इसके बारे में वो हम लिख देते हैं। तो हमने क्या जाने थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब आपको यहाँ, अच्छा यहाँ पे आपने जो लिखा है, यहाँ पे एक चीज़ और कर लीजिएगा, शॉर्टेस्ट ये क्योंकि लिखा है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गिवन लाइंस, ठीक है, हमको ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे वी नो दैट shortest distance between the lines a1 plus lambda 1 b1 and a2 plus lambda 2 b2 given by, किससे दिया जाता है, ये फॉर्मूला लिख देंगे हम यहाँ पे, a1 a2 माइनस a1, ठीक है, a2 बार माइनस a1 बार डॉट ये फॉर्मूला b1 क्रॉस b2 डिवाइड बाय मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 होल मॉड, इससे दिया जाता है, ठीक है। हम जो जानते हैं वो हमने लिख दिया, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर हम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर फोर, थर्ड दे रहे हैं। अच्छा, इसके पहले एक चीज़ और भी लिखना था अपने को, खैर वो हम आगे लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, या 3 आएगा इसमें, इक्वेशन नंबर 3। अब हमको क्या करना था, एक चीज़ और थी कि यहाँ पर जो हमने एक कन्वर्ट किया था इसका इक्वेशन, पर हमने यहाँ बताया नहीं था कि a1 और b1 क्या है, a2 b2 किससे रिप्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे अगर आप रिप्रेजेंट कर लें कि यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ शॉर्टेस्ट नीचे लिख देते हैं, शॉर्टेस्ट है ना। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं वेयर a बार इक्वल टू a1, इसको जब भी हम लिखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के, तो किसका कौन से लेंगे, फर्स्ट लाइन के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो i प्लस j प्लस k, 1k 1i प्लस 1j प्लस 1k एंड b1 इक्वल टू, b1 किससे दिया जाएगा, b1 दिया जाएगा डायरेक्शन रेशोज ऑफ दिस लाइन 7i, ये डायरेक्शन रेशोज हैं, माइनस 6j प्लस k, और इसका दिया जाएगा वेयर a2 के लिए ये आ जाएगा माइनस माइनस में, तो इसको पूरा 3i, ठीक है। याद रखिए यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गई, यहाँ पे ये प्लस है, तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या, ओरिजिनल में माइनस में आता है, तो यहाँ पे ये सब माइनस में आएंगे, ये सब माइनस में आएंगे, और यहाँ पे माइनस है तो ये सब प्लस में आएंगे, i प्लस 5j, यानी साइन चेंज हो जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे +1 है तो यहाँ -1 आ जाएगा, -1i -1j -1k, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे -3 है तो +3i,
-5 है तो +5j, -7 है तो +7k। एंड डायरेक्शन रेशो तो एज इट इज जाएंगे, उसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो B2 बार इक्वल टू क्या आ जाएगा, B2 बार इक्वल टू कितना आ रहा है 1, ये I आ जाएगा -2j, ठीक है, प्लस k। ये यहाँ पे आपको वेयर करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो इसको अपन पूरे को इक्वेशन 3 दे सकते हैं और यहाँ पे इसको इक्वेशन 4 कर देंगे। ये इक्वेशन 3 हो गया और ये इक्वेशन 4 हो गया, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए नाउ बाय इक्वेशन 3 A2 माइनस A1 बार माइनस A1 बार क्या होगा, A2 की वैल्यू 3 आए प्लस 5j प्लस 7k, ये A2 की वैल्यू आ गई, माइनस A1 की वैल्यू -i -j -k, यही आएगी। अब यहाँ पे आप देखिए ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस कर देगा, तो इसके साथ ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 4i प्लस 5j, अब ये प्लस कर देगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6j। अब ये भी फिर जाके इसको प्लस कर देगा तो कितना होगा +k, तो 7k प्लस 8k। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, A2 बार A1 बार, ये वैल्यूज़ आ गई। इसको अगर ज़्यादा है तो इक्वेशन आप दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 भी आ गया हमारे पास। देयरफॉर अब इसका मॉड तो है ही नहीं, अब कंसीडर B1 क्रॉस B2, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। B1 क्रॉस B2 की वैल्यू किससे आएगी, क्रॉस है तो क्रॉस में I J K, ये तो एज इट इज रहेगा, ये वैल्यू निकालेंगे। B1 की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे हम 7 -6 प्लस 1, कोफिशिएंट ऑफ I J के वी आर पुटिंग हियर, I मतलब 1 -2 प्लस 1, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू हमने निकालने के लिए आपको बहुत सिंपल फॉर्म बताया था मैंने इसका कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। आपको 3 ब्रैकेट्स बनाना है, सेकंड ब्रैकेट के आगे ये I लिखते हुए, फिर सेकंड ब्रैकेट के आगे माइनस साइन रखना है, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, फिर J लिखना है, फिर प्लस करके ब्रैकेट ओपन करके यहाँ K लिखना है। अब इनके सब के बीच में माइनस साइन दे दीजिए, ठीक है। अब हम I को अगर हम टारगेट लें I का, तो I के इस पर्टिकुलर रो को और I से रिलेटेड एक कॉलम को हमको हाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पहले इसको हाइड कर देंगे तो बचेगा क्या, इसका डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो पहले लीडिंग डायगोनल, तो -6 -1 तो -6 -2 -1 तो +2, ठीक है। मल्टीप्लाई करके -2 आएगा तो -2 यहाँ पे उसको प्लस बना देगा। यहाँ पे अब इसका काम हो गया, यहाँ से इसको हटा देते हैं हम, अब इसको कर देते हैं हाइड। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, ये बचा तो 7 बन जा, 7 J का लिख रहे हैं ना हम, तो इसलिए J का हाइड कर दिया 7 एंड -1 एंड थर्ड 1, अब इसका हटा दीजिए यहाँ से, तो इसको हाइड करेंगे। अब हम इस पर्टिकुलर को हाइड कर रहे हैं
तो अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 7 2 जा 14 तो -14, और यहाँ पे 6 1 जा 6 तो -6 तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा। तो ये आ गया। अब यहाँ पे आप देख लीजिए 4 -4 आए, यहाँ पे माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, -6, 7 -1, ठीक है, 7 -1 तो यहाँ पे रहेगा 6 तो -6 J, गॉट इट। और यहाँ पे क्या रहेगा, -14 +6 तो 8 आएगा, -8 रहेगा तो -8 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, -8 के। अब आप देखिए ये आ गया B1 क्रॉस B2 की वैल्यू। अब हमको मॉड B1 क्रॉस B2 की ज़रूरत है, तो फिर हम इसका मॉड भी निकाल लेंगे। देयरफॉर मॉड B1 क्रॉस B2, तो इसमें कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर तो 16, ठीक है, प्लस 36 -6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर 64। मॉड ऐसे ही निकालते हैं ना, इसका कोफिशिएंट को स्क्वायर में करते हैं, तो -4 का स्क्वायर 16, -6 का स्क्वायर 36, -4 का दिस वन। तो इसमें आप देखेंगे तो टोटल आएगा √116, इसकी वैल्यू आ गई। अब हम इसको इन सब वैल्यूज़ को ये इक्वेशन दे देते हैं हम, हालांकि इसका नाम 6, ठीक है, ये इक्वेशन 6 और ये इक्वेशन 7। अब आप देखिए 4 5 6 7, 4 में वैल्यू पुट करना है ना, तो बाय इक्वेशन 4 5 6 7 वी गेट, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा आपको अब लाइन इसका तो हो ही गया है, इसको इरेज करके यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है। इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम तो कितना आएगा, SD इक्वल टू, अब इसकी A1 - A2 की वैल्यू कितनी है, A1 - A2 की वैल्यू ये इसकी लिखी बाय इक्वेशन 4 आए प्लस 6J प्लस 8K, गॉट इट। एंड इसकी वैल्यू आ गई। फिर डॉट B1 क्रॉस B2 की वैल्यू कितनी आएगी, -4 आई, -6J -8K, ठीक है, ये आ गया। और फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू √116, ये आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए माइनस साइन अगर कॉमन निकाल लिया हमने, तो यहाँ पर इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा, इसका इसके साथ आएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में सेम वाले मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होंगे तो 4 4 जा 16 प्लस 6 6 जा 36 प्लस 8 8 जा 64, गॉट इट। और फिर यहाँ पर 116 ये आ गया। अब ऑब्वियसली इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, आप देखिए यहाँ पे -116 डिवाइड बाय √116, तो √116 से ये शॉर्टेज डिस्टेंस SD से रिप्रेजेंट किया हमने, ये कितना आ जाएगा, -√116 का मॉड निकालेंगे तो माइनस साइन हट जाएगा, तो √116 आएगा SD। तो आप ये यूनिट भी कर सकते हैं, पर इसको और भी कर सकते हैं। अगर इसको
कन्वर्ट करना है, या इतना भी लिख सकते हैं, इतना यूनिट इससे रिप्रेजेंट करो, √116 इज़ द आंसर। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और आगे भी इसको सॉल्व करके आप कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए जो है, ठीक है। इसको ये विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू, इसमें अगर आपको देखना है तो इसमें ये भी कर सकते हैं आप, 2√29 भी कर सकते हैं, ठीक है। 2√29 भी यूनिट्स विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो ध्यान रखिएगा कि इतना आपको जब आप करेंगे तब आपको 100% मार्किंग होगी, और यही मेथड से कीजिएगा, ज़्यादा इजी चलता है। हमने क्या लिखा था पहले, क्वेश्चन फिर से मतलब एक बार देख लेते हैं। खैर क्वेश्चन तो इरेज कर दिया हमने। 2 लाइन्स दी हुई थी, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ था। फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू वेक्टर फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने लिखा वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन 1 और 2, जो गिवन लाइन थी उनका वेक्टर फॉर्म लिखा। वेक्टर फॉर्म में ये बताया व्हाट इज़ A1, वैल्यूज़ ऑफ A1 एंड वैल्यूज़ ऑफ B1 बार, मतलब वैल्यूज़ ऑफ A वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड वैल्यू ऑफ पोजीशन वेक्टर B1 इज़ गिवन बाय दिस वन, ये हमने बताया यहाँ पे। और फिर उसको इक्वेशन 3 दे दिया है, और फिर यहाँ पे नाउ वी हैव टू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गिवन लाइन्स। अब हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वी नो दैट बाय द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 लाइन इज गिवन बाय दिस वन, ये दिया जाता है, हमको मालूम है। तो हमने इसको लिख दिया और इक्वेशन दे दिया। अब बाय इक्वेशन 3 में हमने इसका मैनिपुलेशन किया, A1 माइनस A2 ये निकाल लिया। अगर हम यहाँ पे पुट करके फाइंड सॉल्यूशन करते तो शायद हो सकता था काफ़ी क्रिटिकल जाता, पर हमने वैल्यू पर्टिकुलर फाइंड करने के बाद B1 क्रॉस B2 फिर मॉड B1 क्रॉस B2 इन सब की वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन 4 में पुट कर दिया, और उसको हमने ये लिखा है कि बाय इक्वेशन 4, 5, 6 एंड 7 वी गेट, ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमने इसको सॉल्व किया एंड देन वी गॉट 2√29 यूनिट्स ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन लाइन्स। तो इतना आप कर लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।